हरिः ॐ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते नुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह सम्भव। एवं भवान् बुद्ध्यनुमेयलक्षणैः ग्राह्यै गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वाद्बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः। य आत्मनो दृश्यगुणेषु सन्निधि व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधः। विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यक् यतः त्यक्तमुपाददत् पुमान्। त्वत्तोऽस्य जन्मस्थितिसंयमान् विभो वदन्ते निहादगुणादविक्रया। त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः। स्वतं त्रिलोकस्थितये स्वमायया विभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः। सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्ये। तो विचार चल रहा था कि जो भगवान है, भगवान की स्तुति करते हुए वसुदेव जी ने स्पष्ट किया था, कहा कि वे आपके द्वारा ही इस संपूर्ण जगत की रचना हुई और लोग ये मानते हैं कि तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशद, उस आधार पर उस परमात्मा ने सृष्टि की और फिर वही जीव रूप में प्रविष्ट हुआ, कि उसने रचना की और वही प्रविष्ट हुआ। तो कहते हैं ये बात बन नहीं सकती। क्यों? कि आप तो व्यापक हैं और व्यापक होने के नाते कहीं आना जाना हो नहीं सकता। और ये जितनी भी सृष्टि की, जितने भी पदार्थों का निर्माण किया, तो कहा वहाँ तो आप पहले से हैं। इसलिए केवल प्रविष्ट इव भाव्य से कहते हैं, वह प्रवेश जैसा दिखता है वास्तव में न वो तत्व कहीं प्रविष्ट हुआ और न कहीं गया। या जैसे जब मृत्यु हो गई तो कई लोग क्या मानते हैं कि आत्मा गया, लेकिन आत्मा में तो कहीं कोई गति है नहीं। तो वहाँ जो गति है वो केवल
सूक्ष्म शरीर की, तो जितना भी आना जाना है वो सब सूक्ष्म शरीर को लेकर के, और सूक्ष्म शरीर विशिष्ट जो चेतन, तो उसको जीवात्मा कह दिया। तो जो आत्मा है उसमें तो कहीं आना जाना है नहीं, तो इसलिए आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त, और सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी कहा उसमें किसी प्रकार का कोई विकार है नहीं। लेकिन इन तीनों गुणों के संपर्क में आने से तो वो विकृत इव, विकृत जैसी दिखने लगी। विकृति नहीं है, कल स्पष्ट किया था कि पानी है तो पानी अपने स्वरूप में शुद्ध है कि, और उसमें कुछ रंग आदि वो मिलाया तो उसमें थोड़ी सी विकृति आती, लेकिन फिर फिटकरी आदि उसमें मिलाई तो फिर क्या हुआ, फिर अपना स्वरूप उसका प्रकट हो गया। तो थोड़ी देर के लिए ये जो विकृति है तो ये क्या होगी, औपाधिक, उपाधि विशिष्ट, तो वास्तव में उसमें किसी प्रकार की विकृति है नहीं। तो इसलिए कहते हैं सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते अनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वा न तेषाम यह संभव। कहते हैं उस परम तत्व की उत्पत्ति, उत्पत्ति अर्थात जो कृष्ण जन्म की यहाँ चर्चा, तो उसी को लेकर कहते हैं आपका तो जन्म भी संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जन्म कर्म च में दिव्यम, कहते हैं मेरा जन्म और कर्म ये दोनों ही क्या है, दिव्य। तो दिव्य का अर्थ है जिसकी हम अपनी बुद्धि से कल्पना न कर सकें। जब कल्पना से बाहर का हुआ तो हम कहते हैं बड़ा दिव्य था, बड़ा होता। तो उसी तरह से यहाँ भी वो कह रहे हैं कि आपका तो जो समुत्पाद्य अर्थात आपकी जो उत्पत्ति है वो तो संभव है नहीं, अर्थात जन्म आदि वो संभव है नहीं। लेकिन ये जितने भी पदार्थ हैं, तो ये जगत के जो पदार्थ हैं तो वेदांत की दृष्टि से तो कहते हैं उनकी भी उत्पत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी दृश्यन्ते, दिख तो रहे। तो ये जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं, हर एक पदार्थ के अंदर जो शक्ति है तो वो किसकी, कहो आपकी ही। तो इसलिए हर एक पदार्थ के अंदर वो कहते हैं आप ही हैं। जैसे इन पांचों भूतों को लें, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, तो इन पांचों के अंदर पूर्णता है कि नहीं। अगर विचार करके देखें ये अपने आप में पूर्ण, लेकिन वो पूर्णता तो केवल ब्रह्म में मानी गई कि वो ब्रह्म के लिए कह दिया पूर्णमदः। लेकिन जो जगत उत्पन्न हुआ, पांच भूत, इनके लिए आगे कह दिया पूर्णम इदम, कि हर एक ये भी क्या है, वो भी पूर्ण। जैसे एक दीपक हमने जलाया और उसके सामने 10 दर्पण रख दिए, एक 1 इंच का, एक 2 इंच का, इस तरह से अलग अलग साइज के, तो हर एक दर्पण में उस दीपक का प्रतिबिंब बना कि नहीं। तो अब भौतिक दृष्टि से देखें तो जो 1 इंच का दर्पण है तो उसको जो प्रकाश की किरणें मिली तो वो कितनी मिली, भौतिक दृष्टि से उसको किरणें थोड़ी सी मिली। और जो 1 फुट का दर्पण है उसको ज़्यादा मिली। लेकिन जो प्रतिबिंब बना हर एक में पूरे का पूरा के आधा अधूरा, 1 इंच का दर्पण है तो उसमें भी प्रतिबिंब वो पूरा ही बना, और जो 1 फुट का है उसमें भी। तो प्रतिबिंब के आकार में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन भौतिक दृष्टि से तो किरणें कम मिली। तो कहने का अर्थ एक एक किरण या प्रत्येक किरण जो दीपक से निकल रही है, हर एक किरण के अंदर पूर्णता है कि नहीं।
अगर वो पूर्णता नहीं होती तो प्रतिबिंब भी आधा अधूरा बनना चाहिए था। लेकिन प्रतिबिंब तो छोटे दर्पण में भी वही बना और बड़े में भी वही। तो इसी तरह से कहते हैं कि भाई हर एक पदार्थ के अंदर आप क्या है, अनुगता इव, हर एक पदार्थ के अंदर जो पूर्णता है, तो वो पूर्णता किसकी, पृथ्वी को ही लें। तो इतने वर्षों से, या यूं कहें कि जब से सृष्टि हुई तब से लेकर के आज तक जितने भी जीव हुए, हर एक जीव के लिए अन्न की व्यवस्था पृथ्वी कर रही है कि नहीं? तो वो किसके आधार पर? तो इतनी सब व्यवस्था करते हुए भी पृथ्वी की स्थिति में कोई अंतर आया क्या? कुछ कम हुई क्या? तो ये पूर्णता। या उसी तरह से वायु को ले लो, तो वायु है, ठीक है, एसी चैम्बर में हो तो वहाँ तो एक लिमिट है, 100 आदमियों के लिए है, तो 100 तक तो ठीक है। अगर उससे ज़्यादा आदमी बढ़ गए तो वहाँ भी आपको घुटन होने लगेगी। लेकिन इस खुले आसमान में कहीं अगर 100 आदमी इकट्ठे हों और 1000 आदमी आ जाएं, तो कभी उसकी कमी पड़ी क्या, ऑक्सीजन आदि की? तो इस तरह से विचार करके देखें तो इन पांचों भूतों के अंदर भी पूर्णता है कि नहीं? तो वो पूर्णता किसकी? पांचों भूत तो जड़ हैं, क्योंकि प्रकृति के विकार मात्र, लेकिन विकार होते हुए भी उसमें जो पूर्णता है वो उसी परमात्मा की। तो इसलिए वसुदेव जी कह रहे हैं कि जितने भी ये पदार्थ दिखते हैं, हर एक पदार्थ में आप अनुगता इव, वहाँ आप हैं। और अनुगता इव प्रविष्ट जैसे, उसमें प्रविष्ट जैसे देखते हैं, लेकिन प्रविष्ट हुए ऐसा नहीं है। जैसे कल उदाहरण दिया था कि वो मोबाइल का जो सिग्नल है तो तरंग तो है, अब मोबाइल सामने आया तो वो तरंगें प्रकट होने लगी, और उसमें से वो सिम कार्ड निकाल दिया तो फिर कोई सिग्नल नहीं, कोई वो नहीं। तो इसी तरह से इस ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएं तो हर जगह आपको वो सिग्नल मिलता है कि, और जितने भी पदार्थ हैं हर एक में वही तत्व क्या है, कहते हैं अनुगता। इसलिए वो अनुगता इव। और जहाँ तक गति की बात है तो कहते हैं वो तो आप में हो नहीं सकती। क्यों? प्राग एव विद्यमानत्वात्, कहते हैं आप पहले से वहाँ विद्यमान हैं। तो जैसे कहीं भी जाएं, कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ आकाश हमको पहले से मिलेगा कि नहीं? किसी भी देश में चले जाएं, भले किसी भी उसमें चले जाएं इस ब्रह्मांड के अंदर, तो जहाँ भी गए वहाँ आकाश पहले से विद्यमान, वहाँ आकाश को भी व्यापक माना। तो उसी तरह से कहते हैं जैसे वो आकाश सर्वत्र व्यापक है, जिस किसी भी पदार्थ का निर्माण हुआ वहाँ आकाश पहले से मौजूद है। तो उसी तरह से ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं उन सब में आप पहले से वहाँ हैं। तो इसलिए किसी प्रकार का आना जाना तो हो नहीं सकता, अर्थात जन्म आदि आपका हो नहीं सकता। और ये जो फिर अवतार है तो कहते हैं ये आकार विशेष, ये तो उस माया की शक्ति से तो एक आकार में अभिव्यक्त हो गए, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और वो आकार भी क्या है, उन प्रकाश की तरंगों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसलिए जो जगत है उसको क्या माना, स्वप्न सृष्टि। और स्वप्न सृष्टि में जो कुछ भी हमने देखा स्वप्न में, वो उन प्रकाश के तरंगों के अतिरिक्त और क्या, या कल्पना में भी हमने आकार देखे तो वो आकार हमारे अंदर की जो वृत्ति है उस वृत्ति ने एक रूप ले लिया, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो इसलिए कहते हैं ये जो अवतार हैं ये भी क्या है,
केवल उस रूप में आप अभिव्यक्त हो गए, इतना ही है। बाकी सूक्ष्म रूप से, व्यापक रूप से तो सर्वत्र विद्यमान हैं। तो कहा कि वे फिर उस परमात्म तत्व का जो ग्रहण है वो कैसे होगा, तो आगे सोच गए, एवं भवान बुद्ध्यनुमेय लक्षण ग्राह्य गुणैषन्नपि तद गुणाग्रह अनावृतत्वाद् बहिरंतरम न ते सर्वस्य सर्वात्मना आत्मवस्तुनः। तो आप क्या हैं, तो का सर्वस्य सर्वात्मनः आत्मवस्तुनः। कहते हैं इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सब के आप क्या हैं, कहते हैं आत्मवस्तुनः। और कैसे, तो कहा सर्वात्मनः, जितने भी पदार्थ हैं उन सब के आप आत्मा हैं। और ये बाहर अंदर का जो भेद है, कहते हैं ये तो अविद्या के कारण। तो उस परमात्म तत्व को फिर जाने कैसे, तो कहा केवल गुणों के द्वारा बुद्धि से अनुमान किया जा सकता है। जो परमात्मा या ईश्वर, तो उसका हम क्या करते हैं, बुद्धि में जो भी संस्कार हैं उन गुणों का श्रवण किया, तो गुण और संस्कार के आधार पर हमने ईश्वर के एक अनुमान कर लिया कि भगवान ऐसा होगा। लेकिन जो मूल तत्व है उसमें तो इन गुणों का किसी प्रकार का कोई आरोप है नहीं, क्योंकि ये जितने भी गुण हैं ये सब वही इन तीन गुणों से प्रेरित, सत्व रज और तम। तो इसलिए कहते हैं, लेकिन फिर भी गुणों की हम चर्चा, तो कहते हैं जो लीला वर्णन है भगवान की, जितनी भी लीलाएं हैं, वो सारी की सारी लीलाओं के द्वारा हम क्या देखते हैं, भगवान के जो गुण आदि हैं उनका विचार करते हैं। और जब उन लीलाओं का आप श्रवण करते हैं तो उन गुणों के आधार पर अपनी कल्पना में एक रूप बना लिया कि नहीं, तो वो जो भगवान का कल्पित रूप है वो भी क्या है, एक अनुमान मात्र कि ऐसा होगा। या ये जितनी भी मूर्तियां हैं ये सब मूर्तियां भी क्या हैं, कि जैसा हमने अनुमान किया और उस अनुमान के आधार पर एक आकार हमने बना लिया। और जो अनुमान है, तो अनुमान के भी दो भेद किए नैयायिकों ने, एक संवादी और विषमवादी। किसी ने आपसे कहा नद्याः तीरे फलानि सन्ति, कि नदी के किनारे फल होंगे, और उसकी बात को लेकर हम चल पड़े कि उसने कह दिया, अनुमान कर लिया कि वहाँ फल होंगे, अपनी कल्पना में वो किया। तो वहाँ पहुँचे तो अगर फल मिल गए तो वो संवादी, और अगर फल नहीं मिले तो विषमवादी। तो उसी तरह से कहते हैं जो अनुमान है इसके ये दो भेद, एक संवादी और विषमवादी। और जरूरी नहीं है कि वो फल मिले ही, या और तीन भेद भी किए, और दूसरे कि किसी भी वस्तु को देख करके जो हम अनुमान करते हैं वो तीन उसमें। जैसे सुबह उठे तो देखा आंगन पूरा गीला है, तो हमने अनुमान किया कि रात को बारिश हुई थी। अब हुई थी या नहीं हुई थी वो अलग बात है। तो हो सकता है सुबह सुबह किसी ने आंगन धोया हो परिवार में, आपको पता नहीं है। अगर बारिश हुई है तो आपका जो अनुमान है वो प्रामाणिक हो गया, और अगर बारिश नहीं हुई हो तब वो प्रमाण नहीं। और ये हो गया पूर्व। और शेषवत, तो दूसरा शेषवत, ये शेषवत ये हो गया बरसात हो गई, फिर बाद में आपने देखा तो आपने अनुमान किया कि हाँ बरसात हुई थी, ये शेषवत अनुमान।
और आपने देखे आकाश में बड़े घनघोर बादल छाए, तो उसके आधार पर हमने अनुमान किया कि हाँ वर्षा होगी। तो ये हो गया, पूर्व में हमने अनुमान कर लिया। तो अब जरूरी नहीं कि वो सही बैठे, या कई बार होता है कहते हैं हम तो ऐसा सोच रहे थे, ऐसा हमने अनुमान किया था। दो, और तीसरा कि किसी नदी के किनारे आप बैठे हैं, इतने में गंदा पानी आने लगा, तो उसके द्वारा हमने क्या किया, अनुमान किया कि जहाँ से पानी आ रहा है ऊपर कहीं बारिश हो रही होगी। अब जरूरी तो नहीं कि वे बारिश ही हो रही हो। तो इसी तरह से जितना भी ये अनुमान है, तो इन तीन में पूर्वत, शेषवर और अन्यथा दृष्टा तो देखा हुआ। तो इसी तरह से कहते हैं कि भगवान का भी जो हम विचार करते हैं, भगवान ऐसा होगा वैसा होगा, वो सब भी क्या है, कहते हैं बुद्ध्यनुमेय लक्षण। बुद्धि के द्वारा हम उन लक्षणों का विचार करके भगवान के अंदर उन गुणों की कल्पना कर लेते हैं। और जहाँ तक अगर भगवान की बात करें तो उसका लक्षण करते हुए स्पष्ट किया कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम च विद्याम च सवाच्यो भगवान इति। तो ये 6 विशेषताओं की वहाँ कल्पना की कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, जीवों की जितनी भी प्रवृत्ति है कर्म आदि में, जो उसको भी जानता है। और निवृत्तिम च, इन कर्मों से निवृत्त होना, विमुख होना, तो जीवों के कर्म की निवृत्ति को भी जानता है। और भूतानाम अगतिम गतिम, तो ये जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, इनकी अगतिम मोक्ष, फिर गति मुक्त हो गए तो फिर किसी प्रकार की कोई गति नहीं है। तो इन प्राणियों के मोक्ष को भी जो जानता है, और गतिम तो बार बार जन्म मरण की जो गति है उसको भी जो जानता है। और वेत्ति विद्याम च अविद्याम च, विद्या और अविद्या इन दोनों को जो जानता है, तो 6 हो गए। तो इन 6 लक्षणों से जो युक्त है का सवाच्यो भगवान इति, वो भगवान। तो इसलिए कहते हैं कि ये भी हमने क्या किया, अनुमान ही तो किया कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम च विद्याम च, कि विद्या को भी जानता होगा और अविद्या को भी, क्योंकि उसको सर्वसमर्थ मान रहे हैं। तो इसलिए उसके अंदर सर्वसमर्थता आदि उन गुणों के आधार पर इन सब की क्या कर ली, एक अनुमान कर लिया कि भाई ये विशेषताएं होंगी। तो उसी तरह से कहते हैं कि इन गुणों के द्वारा हम विचार करते हैं, और ये जितने भी गुण हैं, जो भी गुण है वस्तु के अंदर, जो भी विशेषताएं, ये सारी की सारी विशेषताएं इंद्रिय ग्राह्य है। गुणों का श्रवण किया कि भगवान ऐसा है वैसा है, या जो भी लीलाओं का श्रवण किया, तो वो जो शब्द का हमने श्रवण किया, उस शब्द के आधार पर जो हमने एक कल्पना की, तो ये दोनों ही इंद्रिय सापेक्ष हैं कि नहीं। कान से हमने सुना गुणों को, तो कहते हैं इसी तरह से जितने भी ये गुण आदि हैं, इन सब का जो विचार है वो क्या है, इंद्रिय सापेक्ष। तो इसलिए तो विषयों को ग्रहण करने वाली ये वृत्तियां, इंद्रियां, तो इंद्रियों ने उन गुण विशिष्ट को ग्रहण किया। तो इसलिए वो जो कल्पना है ईश्वर की, कहते हैं वो भी कल्पना ही है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और उसी कल्पना में हम ईश्वर का दर्शन भी करते, और जिस जिस रूप का हमने दर्शन किया
मंदिर में गए तो उस मूर्ति के माध्यम से हमने एक रूप को देखा, लेकिन वस्तुतः वहाँ भी जो वृत्ति है हमारी, तो वो उस आकार में न हो करके कहाँ होती है? जो निराकार तत्व है, ठीक है, ये प्रतीक हैं, माध्यम हैं। इन इंद्रियों के द्वारा हमने एक आकार को देखा और उस आकार के आधार पर हमारी जो वृत्ति है वो कहाँ गई? निराकार में, जिसकी वो मूर्ति है। तो इसलिए कहते हैं ये जितने भी आकार आदि हैं ये तो क्या इंद्रियों का विषय, लेकिन जो परमात्मा है, जो शुद्ध तत्व है, वो तो इन इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता। इसलिए पहले स्पष्ट करके आए वो क्या है का केवल अनुभव आनंद रूप, और केवल अनुभव और आनंद रूप। तो इसलिए वो कहते हैं कि जितने भी अवतार हैं, जो भी रूप आपने धारण किया, ये तो सब क्या है? इंद्रिय गम्य, इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं, जो भी प्रत्यक्ष हो रहा है, तो जितना भी प्रत्यक्ष ज्ञान है वो सब क्या है? प्रत्यक्ष का लक्षण ही किया, इंद्रिय सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय सन्निकर्ष, इंद्रियों के साथ जुड़ने पर जो ज्ञान हुआ उसको प्रत्यक्ष, और उस प्रत्यक्ष के आधार पर फिर हमने अनुमान किया कि हाँ ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, लेकिन जरूरी तो नहीं कि अनुमान सही ही हो। तो इसलिए कहते हैं ये जितने भी रूप आदि हैं ये सब इंद्रिय विषय, इंद्रियों के विषय हैं, लेकिन इन रूपों का ग्रहण भी आपके बिना नहीं हो सकता। मंदिर में गए, एक जो मूर्ति है, उस मूर्ति जब तक हम ईश्वरत्व का आधान नहीं करते तो तब तक वो केवल मूर्ति मात्र है, उसके सामने सिर नहीं झुक सकता। और जैसे उसमें ईश्वर भाव को आरोपित किया, तो ईश्वर भाव का आरोप करते ही वो मूर्ति क्या बन गई? ईश्वर बन गई। तो उस मूर्ति में जो ईश्वरत्व हमने देखा, तो उस ईश्वरत्व से पहले वहाँ वो तत्व है कि नहीं? व्यापक होने से तत्व तो है, लेकिन हमने क्या किया? अपनी वृत्तियों के द्वारा वहाँ उसको केंद्रित किया। तो इसलिए कहते हैं कि जितने भी गुण हैं, जितने भी पदार्थ आदि हैं, सब में आप हैं। तो कभी सब में हैं तो फिर गुण विशिष्ट हो गया। जब हमने ये माना कि वे मूर्ति में क्या है, मंदिर की जो मूर्तियां हैं उनमें हम भगवान मानते हैं कि नहीं, और जब उसी में भगवान को हमने माना तो भगवान क्या हो गया? वो आकार विशिष्ट या गुण विशिष्ट, वो जो भी आकार है उसमें जो भी गुण है तो वो गुण विशिष्ट हो गया। और गुण विशिष्ट होने से इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय हो गया, इंद्रिय का विषय हो गया। और जितने भी इंद्रिय विषय हैं वो सब नाशवान। तो इसलिए वो कह रहे हैं वसुदेव जी कि सर्वत्र आप हैं, इन गुणों के रूप में भी आपकी ही अभिव्यक्ति, लेकिन अभिव्यक्त होते हुए इन गुणों से परे, क्यों कोई भी गुण आपको बांध नहीं सकता। तो इसलिए क्या है? अनुमेय। क्यों? अगर गुणों से बंध जाए तो प्रत्यक्ष का विषय बन जाएगा। कोई भी वस्तु है, ये फूल है, इसके अंदर विशेष गुण है कि नहीं? तो इसलिए इन दो फूलों को हमने अलग कहे तो दोनों ही फूल, तो एक गुलाब का, एक गेंदे का आदि। तो ये भेद किस आधार पर किया? गुणों के आधार पर। तो इसी तरह से अगर वो ईश्वर भी गुणों में बंध जाए तो उतने भेद हो जाएंगे। तो ईश्वर में भी फिर भेद हो गए। जैसे आजकल कई लोग मानते हैं, खास करके वो ब्रह्म कुमारी आदि वाले, कि ये है, ये वो है। ठीक है, आकार अलग अलग हैं लेकिन तत्व तो एक। और अगर गुण सापेक्ष हो गया तब
कि जैसे फूल और फूल में भेद है, तो उसी तरह से ईश्वर ईश्वर में भेद हो जाएगा। और जैसे कुछ लोग मानते हैं, या कुछ लोगों की क्या अपनी ही अगर बात करें, तो ईश्वर की जितनी भी मूर्तियां हैं सब में कहीं न कहीं भेद मानते हैं कि नहीं? मूर्तियां अलग अलग हैं, लेकिन कई लोग उन मूर्तियों को लेकर के भी भेद मानते हैं। और कई जगह तो मैंने देखा चारों तरफ वो मूर्तियां घर में रखी, और एक एक मूर्ति के आगे फूल चढ़ाते चढ़ाते घंटों निकल जाते हैं। और अगर किसी दिन कोई छूट गया तो फिर वो मन में संशय कि अरे आज उसका ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये सब किसके कारण आया? कि जब हमने उस ईश्वर को गुण विशिष्ट मान लिया, और गुण विशिष्ट जैसे ही माना, तो गुण विशिष्ट मानते वो एक आकार में कैद हो गया। तो अब उस आकार से बाहर हम उसको देख ही नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ वो स्पष्ट कर रहे हैं कि जो ईश्वर है वो किसी गुण में बंध नहीं सकता। क्यों? निर्गुण है। लेकिन ये जितने भी गुण हैं, कहते हैं उन गुणों के अंदर अभिव्यक्ति उसी की फूल है। इस फूल के अंदर भी चेतना है कि नहीं? जब तक उस जड़ से जुड़ा हुआ है तो तब तक इसके अंदर भी वो चेतना का प्रवाह। और जैसे ही जड़ से टूटा तो इसका जो प्रवाह था वो टूट गया, लेकिन फिर भी इसके अंदर वो अभिव्यक्ति है कि नहीं? मूल से अलग होने पर भी तो इसके अंदर वो अभिव्यक्ति तो है। नहीं तो वो कलम वगैरह लगाते हैं, या आजकल वो अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया, तो वो क्या है कि चेतना एकदम से गायब हो जाती है, ऐसा नहीं है। कि जैसे पंखा है, चल रहा है, बटन बंद कर दिया तो थोड़ी देर तो घूमेगा। तो इसी तरह से वो जो चेतना का प्रवाह है वो तो चल रहा है। तो जैसे ही किसी अंग को हमने अलग किया, तो उस अलग करने से पहले भी उसके अंदर चेतना है कि नहीं? तो वो चेतना के लय होने की एक अवधि है, घंटा 2 घंटा जो भी है। तो वो धीरे धीरे क्या हुई, वो चेतना वहाँ से लय होती गई। तो उस चेतना के संपूर्ण रूप से लय होने से पहले अगर उसका प्रत्यारोपण कर दिया, तो वहाँ वो फिर वो चेतना का संपर्क बना तो वो फिर चल पड़ा। और अगर देर हो गई तो, या वैसे पौधों की जो कलम लगाते हैं कि काट के आप ले आए, 2 दिन घर में रखे रहो फिर लगाओ, नहीं लगेगा। हाँ, लाए कुछ घंटे बाद आप उसको लगा दो तो वो उसमें से फिर अंकुर निकल आएंगे। तो इन सर्वत्र वही चेतना विद्यमान है, लेकिन विद्यमान होते हुए भी का इन गुणों में उसको बांध नहीं सकते। लेकिन उस तत्व को जानने के लिए इन गुणों का ग्रहण भी करना पड़ेगा। ईश्वर का जो रूप है, उस रूप तक पहुंचने के लिए इन गुणों को ग्रहण भी करना पड़ेगा। लेकिन इन गुणों में ही ईश्वर है ऐसा नहीं। यही लीलाएं देखो, या मैंने शुरू में भी कहा, कृष्ण को हम भगवान मानते हैं, लेकिन बचपन का कृष्ण, युवावस्था का कृष्ण और महाभारत का कृष्ण, इन तीनों को अगर देखो, तीनों में कहीं कोई समानता नहीं दिखती है। बचपन का जो कृष्ण है तो वहाँ बाल सुलभ जो चेष्टाएं हैं वो वहाँ आपको देखने की मिलेंगी। और युवावस्था का जो कृष्ण है, युवावस्था की जो सहज चपलता है, वो वहाँ कृष्ण में देखने को मिलेगी। और महाभारत का जो कृष्ण है उसको अगर देखो तो एक परिपक्व राजनीतिज्ञ, कि कृष्ण के बराबर राजनीति में परिपक्वता आज अगर देखो तो कि कहीं भी उसकी झलक भी नहीं दिखती। लेकिन
और महाभारत का जो कृष्ण है वो एक परिपक्व राजनीतिज्ञ है। तो अगर एक ही गुण होता, ईश्वर तो मान रहे हैं, तो फिर उसका एक ही आकार, एक ही वो होना चाहिए। और कई लोग वही गुण विशिष्ट मान करके, कुछ लोग केवल बाल कृष्ण को ही ईश्वर मानते हैं, और कुछ लोग केवल युवावस्था का जो कृष्ण है उसी को ईश्वर मानते हैं, और कुछ लोग केवल महाभारत का जो कृष्ण है उसको ही ईश्वर मानते हैं। तो क्यों? कि हमने उसको गुणों में बांध दिया। और ईश्वर या भगवान तो गुणों में बंध नहीं सकता। क्यों? व्यापक होने से। व्यापक है तो जैसे आकाश है, आकाश को हम बांध सकते हैं क्या? गुण आदि का विचार करते हैं, आकाश में ये गुण है वो है, लेकिन उसको बांध नहीं सकते। तो इसी तरह से जो व्यापक तत्व है, तो ये कहते हैं ग्राह्य गुणेशन्नपि तद गुण अग्रह। कहते हैं उस तत्व तक पहुंचने के लिए उन गुणों का तो ग्रहण करना पड़ेगा। जो भी ईश्वर के लक्षण शास्त्रों में बताए, या हमने जो जो उस ईश्वर के बारे में गुणों की कल्पना की, तो उन गुणों के आश्रय से ही हम निर्गुण तक पहुंच सकते हैं। ये जितनी भी मूर्तियां हैं, ये सब क्या है? सगुण उपासना एक तरह से। और सगुण उपासना का भी जो फल है, तो कहा अर्चिरादि मार्गेण स्वर्ग गमनम। वो जो अर्चिरादि मार्ग हैं, अग्निपथ आदि, उसके द्वारा, तो उन मार्गों के द्वारा धीरे धीरे उस मोक्ष तक पहुंचना। तो इसलिए निर्गुण तक पहुंचने के लिए पहले सगुण चाहिए। और अगर उस सगुण का आश्रय नहीं लिया, तो सीधे सीधे जो निर्गुण की उपासना करने चलते हैं, तो भगवान ने तो वहाँ स्पष्ट कर दिया गीता में कि क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम्। कहते हैं हाँ, पूर्व की अगर कुछ साधना है तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत वो निर्गुण तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो सीधे सीधे उस अव्यक्त तत्व तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए उस अव्यक्त तक पहुंचने के लिए गुणों का आश्रय तो लेना पड़ेगा। लेकिन इन गुणों का आश्रय लेने पर भी ग्राह्य ही गुण है, इसलिए उन गुणों के द्वारा उसका बोध हो सकता है। लेकिन ये बोध होने पर भी गुण अग्रह, और उस परमात्मा में किसी प्रकार का गुणों का बंधन नहीं है। और वो है कैसा? का अनावृतत्वाद बहिरंतरम नते। और जो कई लोग बाहर मानते हैं, यह हम लोगों की भी बात, तो जो ईश्वर है उस ईश्वर को हम कहाँ मानते हैं? भगवान को मंदिर में, घर में भी होते हैं, ठीक है, वेदांत का श्रवण किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी जो ईश्वर की धारणा है वो कहाँ बनी हुई है? कि जो मंदिर है, या अपने घर में भी हमने एक कोने में एक छोटा मंदिर रखा, तो उस मंदिर में जो मूर्तियां हैं वहाँ तो हम भगवान को मानते हैं, और बाकी जगह नहीं मानते। हाँ, वेदांत का है तो थोड़ा बहुत विचार के द्वारा कर लें, लेकिन जीवन की जो मूल प्रक्रिया है उसको अगर देखें, तो हमने उस ईश्वर को भी भगवान को भी क्या किया? एक जगह बांध दिया। तो अब जब एक जगह में बांध दिया तो भेद हो गए, अंदर और बाहर। जैसे यहाँ भी कोई मंदिर के अंदर भगवान और मंदिर के बाहर वो वृत्ति नहीं बनती। ठीक है, वेदांत हो क्या, विचार क्या, फले हो करें, लेकिन जहाँ तक मनोवृत्ति की बात है, तो मनोवृत्ति ईश्वरात्मक कब बनी? जैसे मंदिर के अंदर प्रविष्ट हुए तो हमारी वृत्ति ईश्वर रूप बन गई, और मंदिर से बाहर आते ही फिर वही जगत रूप वृत्ति। तो कहते हैं ऐसा भी नहीं है कि ईश्वर मंदिर में ही है, ऐसा नहीं।
या भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में स्पष्ट किया कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, तो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में है। तो उस आधार पर कई लोग क्या मानते हैं, वो ईश्वर अंदर है बाहर नहीं है, ऐसा नहीं। तो इसलिए कहते हैं अनावृतत्वात्, वो जो व्यापक तत्व है उसको हम ढक नहीं सकते हैं। क्यों? अगर ये अंदर बाहर भेद माना तो हमने क्या किया, अगर अंदर माना हृदय से अर्जुन तिष्ठति इस आधार पर, तो उस ब्रह्म को हमने क्या किया, वो हृदय तक सीमित हो गया। या मंदिर में ही जब हमने ईश्वर को माना तो ईश्वर को हमने मंदिर तक क्या कर दिया, सीमित। लेकिन वो सीमित कर नहीं सकते। वही उदाहरण फिर वही आकाश का, कि आकाश को कितनी भी आप कोशिश करें तो उसको सीमित कर सकते हैं क्या? हाँ, एक उपाधि विशिष्ट में उसको वो कर सकते हैं, लेकिन आकाश को पूरी तरह बांध नहीं सकते। मकान बनाया तो उस मकान के अंदर भी आकाश है तो उसको मठाकाश कह दिया, घड़ा बनाया तो उसके अंदर भी आकाश है, लेकिन आकाश को बांध पाए क्या? और उस मटके के अंदर ही आकाश है ऐसा तो नहीं। हाँ, एक उपाधि विशेष को लेकर के हमने उसके अंदर उसको एक नाम दे दिया मठाकाश आदि, लेकिन आकाश तो व्यापक। तो उसी तरह से जो आत्म तत्व है, ईश्वर तत्व है, वो भी व्यापक। कहते हैं अनावृतत्वात्, उसको हम किसी उससे ढक नहीं सकते। इसलिए जब ढक ही नहीं सकते तो फिर यहाँ है और वहाँ नहीं है, ये भेद भी नहीं बन सकता। और ये जितना भी भेद है ये तो हमारा बुद्धि कल्पित है। हमने मंदिर में ईश्वर को माना और बाहर नहीं माना तो ये हमारी बुद्धि का दोष। और इसको आयुर्वेद में प्रज्ञा अपराध का, बुद्धि का दोष, बुद्धि का अपराध। तो वह यहाँ कहते हैं इसलिए अनावृतत्वात् बहिरंतरम नते, तो वो न अंदर है और न बाहर है। क्यों? अनावृतत्वात्, उसको हम ढक नहीं सकते। और वो कैसा है? कहते हैं सर्वस्य सर्वात्मनः, ये जितने भी प्राणी हैं इन सब का क्या है, वह अंतर्यामी। सर्वात्मनः का अर्थ सबका अंतर्यामी, और अंतर्यामी का अर्थ अंतरम तिष्ठन् यमयति, अंदर बैठ कर के जो नियमन कर रहा है। जैसे किसी ऑफिस में एक जो बॉस है तो वो जितने ऑफिस में काम करने वाले हैं उन सबका एक जगह बैठ के नियमन करता है कि नहीं? उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, एक जगह बैठे बैठे जितने भी काम कर रहे हैं तो सब पर उसकी दृष्टि है, सबके काम पर उसका ध्यान है और उसके अनुसार उनको निर्देश भी देते रहता है। तो उसी तरह से जीवन की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उनका विचार करके देखें तो अंदर जो बैठा हुआ तत्व, या सीधे सीधे कहें तो मैं, जिसको लेकर के हम मैं कहते हैं, वो मैं तत्व के द्वारा ही इन सब का नियमन हो रहा है कि नहीं? जीवन की प्रत्येक क्रिया का, अच्छी हो चाहे बुरी हो, जो कुछ भी हमने जीवन में किया उन सब का नियमन और अंदर बैठ करके वो कर रहा है। तो इसलिए कह दिया अंतर्यामी, अंतरो तिष्ठन् यमयति, अंदर बैठ करके नियमन। जैसे भगवान ने स्पष्ट किया 18वें अध्याय में, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो भ्रामयन् सर्वभूतानि, ये संपूर्ण प्राणियों को क्या कर रहा है? भ्रामयन्, घुमा रहा है। और कैसे? यंत्रारूढ़ानि मायया, कहते हैं अपनी माया के द्वारा। और जैसे यंत्र में बैठे हुए व्यक्ति हो तो उसी तरह से वो भी क्या करता है?
अंदर बैठकर के नियमन कर रहा है और जिसका जैसा संकल्प है उसके अनुसार उसको घुमा रहा है। जैसे यूं समझो, वो है ना, कभी मेला वगैरह लगते हैं तो वहाँ एक झूला लगता है। अब आजकल तो मोटर वगैरह सब आ गई, लेकिन पहले क्या होता था, वो जो बड़े बड़े झूले हैं 100-200 आदमी जिसमें बैठते थे, तो उसमें क्या किया, टिकट लिया हमने और टिकट लेके सीट में बैठे और धीरे धीरे एक एक सीट को वो भरता गया। और जब सारी सीटें भर गई तो फिर उस झूले को चलाने के लिए क्या करते, 2 आदमी उनके वो झूले के साथ उसका जो केंद्र है वहाँ पहुँच गए। और वो झूले इसी ढंग से बने तो वहाँ वो हाथ और पैर से यूँ, और अगर उनको देखो तो आपको लगता है कि वो चल रहे हैं, लेकिन चलते हुए भी वो एक जगह स्थिर। लेकिन वो 2 आदमी उस पूरे झूले को घुमा रहे हैं कि नहीं। और जब उस झूले में आप बैठ गए तो जितने राउंड चक्कर उनको घुमाने हैं, जब तक वो नहीं रोकेगा तब तक आप उतर नहीं सकते। तो उसी तरह से ये जितने भी प्राणी हैं का जैसे वो केंद्र में वो व्यक्ति वो झूले को चला रहा है, तो उसी तरह से हर एक प्राणी के केंद्र में अंदर बैठ कर के वही तत्व क्या है, इनका नियमन करने वाला। और नियमन करते हुए भी क्या प्रविष्ट है, प्रविष्ट होते हुए भी प्रविष्ट नहीं है, प्रविष्ट सा दिखता है। तो जैसे वो झूला चलाने वाला व्यक्ति चलता हुआ सा दिखता है, लेकिन चलता हुआ सा दिखते हुए भी वो एक जगह स्थिर है। गति दिख रही है लेकिन वो तो अपनी जगह स्थिर है। तो इसी तरह से कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के अंदर आप अभिव्यक्त से देखते हैं और उस अभिव्यक्ति के द्वारा इन सब का नियमन भी कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी आप में किसी प्रकार का गुणों का लेस नहीं है, क्योंकि सामान्य व्यवहार में तो हम जब नियमन करते हैं तो उसके गुण दोष के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति 10 आदमियों के ऊपर कंट्रोल कर रहा है और अगर किसी ने काम ठीक से नहीं किया तो उसके मन में थोड़ा सा क्षोभ भी आया और उसको दंड भी दिया, लेकिन फिर भी मन में थोड़ा क्षोभ तो रहता है। लेकिन ईश्वर के यहाँ वो कुछ नहीं। क्यों? नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि उस ईश्वर तत्व को न किसी के पाप से मतलब और न किसी के पुण्य से मतलब। जैसे दूसरा उदाहरण, ड्राइवर है गाड़ी का, तो जैसे आपने उसको निर्देश दिया तो वो गाड़ी उस तरफ चलाएगा, तो उसको आपको किधर जा रहे हैं क्या कर रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं। तो उसी तरह से भगवान कहते हैं कि वो जो ईश्वर तत्व है उसको भी आपके न पाप से मतलब और न पुण्य से मतलब। वो तो अंदर बैठा केवल नियमन कर रहा है, आपने जैसा निर्देश दिया उसके अनुसार आपके जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए तैयार बैठा है। जैसे उदाहरण के लिए महाभारत को देखें तो महाभारत में कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन के हर एक निर्देश का पालन करते रहे कि नहीं। जब अर्जुन ने कहा कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयाम्युध, कि इन दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करो, तो भगवान तुरंत ले गए। हाँ, फिर जब मोह उत्पन्न हुआ तो उसको फिर वहाँ वो उपदेश दिया। तो इसी तरह से जीवन में भी जो प्रेरणा है, तो जब कहीं ऐसे संशय की स्थिति में हम फंस जाएं, जीवन में अनुभव हुआ होगा कभी ऐसे संशय की स्थिति आ गई कि ये सही है ये सही, दुविधा जब हो जाती है, तो उस समय कहीं न कहीं वो अंतरात्मा की कुछ आवाज़ का आभास भी होता है कि, या जैसे यूँ समझो कि कोई व्यक्ति है
सब पहले पहले जब उसकी पाप में प्रवृत्ति हुई तो उसके अंतर आत्मा उसको रोकते, अंदर से आते हैं नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अगर वो संगत बुरी है तो धीरे धीरे उस अंतर आत्मा की आवाज़ को वो जब दबाता चला गया तो धीरे धीरे वो अपने आप पीछे हट गई। और जो सजग है, तो जब ये दुविधा की स्थिति आई इस तरफ या इस तरफ, तो उस अवस्था में तो वो आपको प्रेरणा देने के लिए भी आभास मात्र आभास होता है, या कई बार, क्योंकि हम लोगों का उतना अभ्यास नहीं है कि हम उस आभास को पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बार आपको आभास होता है कि ऐसा होने वाला है, और 2-4 दिन बाद वैसी घटना घटित हुई, तो ये कहाँ से आपको आभास हुआ? तो उसी को छठी इंद्रिय कह दिया। लेकिन छठी इंद्रिय क्या है? वही आपकी उस आत्मा की आवाज़, तो उसने आपको सचेत किया, लेकिन उसको पकड़ने के लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, तो इसलिए उसको हम नहीं पकड़ पाते। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं, सबके अंदर बैठ के सबका नियमन कर रहे हैं, और नियमन करते हुए हरेक के पाप पुण्य के साक्षी भी। लेकिन ये सब होते हुए भी न किसी के पाप से मतलब और न किसी के पुण्य से मतलब। और ये जो जीव है वो क्या समझ लेता है? तो कहा अपने को इन गुणों से बंधा हुआ मान लेता है। वास्तव में जो आत्म तत्व है वो इन किसी भी गुण से बंधा हुआ नहीं है। क्यों? अगर इन गुणों का बंधन आत्मा में होता तो आप कभी भी सुषुप्ति तक पहुंच नहीं सकते थे। और सुषुप्ति में जब गए तो वहां किसी प्रकार का कोई बंधन है क्या? किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। और जैसे आँख खुली तो धीरे धीरे अपनी ही कल्पनाओं के बंधन में बनते चले गए। तो इसलिए वसुदेव जी कहते हैं कि मैंने आपके स्वरूप को जान लिया। आप तो क्या है? वही आत्म स्वरूप। और जो ये आकार आपने लिया तो कहा ये भी क्या है? आपकी लीला मात्र, या यूँ कहें कि प्रकृति का आश्रय लेकर के आपने एक आकार ग्रहण कर लिया। किसके लिए? केवल लीला मात्र के लिए। वास्तव में आपका तो कोई आकार है ही नहीं। तो उसी तरह से इस आत्मा का विचार करके देखें, जिस तत्व को लेकर के हम मैं का व्यवहार करते आ रहे हैं, उस मैं का कोई आकार है क्या? अगर शरीर आदि की बात करें तो ये शरीर भी क्या है? पंचदशी में स्पष्ट किया का सबसे बड़ी माया तो यही है। अगर माया को समझना हो, माया को जानना हो, तो इस शरीर का विचार करके देखो, माया समझ में आ जाएगी। एतस्मात् किमिवेन्द्र जालम परम यद्गर्भवासो स्थितम पश्यत्यत् शृणोति जिघ्रति गच्छति तथा गच्छति। कहते हैं इससे बड़ा इंद्रजाल और क्या होगा? यद एतस्मात् किम इवेन्द्र जालम परम यद गर्भवास स्थितम। कहते हैं जब ये जीव गर्भ में था तो वहाँ क्या हुआ है? शरीर का निर्माण, हाथ पैर नाक कान आदि सब चीज़ें अपनी जगह व्यवस्थित हुई कि नहीं? तो उस शरीर के निर्माण के लिए तो कौन सी सामग्री वहाँ भेजी? आजकल वैज्ञानिक हैं, रोबोट बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, तो कितनी मेहनत वो करते हैं, कितना वो कर रहे हैं। लेकिन इस शरीर का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ? अगर उसका विचार करो तो कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, निर्माण हुआ इतना है, लेकिन कैसे निर्माण हुआ? हाँ, अगर विचार करो तो कुछ सीमा तक आगे जा सकते हैं, लेकिन उससे आगे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो और आँख कान नाक सब मिला, और उसके साथ साथ ये शक्ति है इंद्रिय शक्ति।
देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना, ये सब शक्तियाँ साथ में मिली कि नहीं। और आज अगर उस रोबोट को अगर एक शक्ति देनी हो तो वैज्ञानिकों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ हद तक वो देने में भी सफल हुए, लेकिन जितना उसको उन्होंने सशक्त बनाया उतने ही भयभीत भी हैं। तो अगर वो जो उसकी मेमोरी है, उसके अंदर जो डाटा भरा है, वो कहीं थोड़ा सा वो इधर उधर हो गया तो वो जो हितकर है वही क्या हो जाएगा, वही नाशकारक बन जाएगा। तो इतने वर्षों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो आज तक बना नहीं पाए। लेकिन ये जो शरीर के निर्माण में कितना समय लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने। तो 9 महीने में इन सारी विशिष्टताओं से युक्त शरीर हो गया। तो ये शरीर का जो निर्माण है, कहते हैं वो भी माया के अतिरिक्त और क्या है, सबसे बड़ी माया तो वही है। तो इसलिए कहते हैं कि ये सारा जगत भी क्या है, फिर वही माया। तो ये जो माया है, तो इन माया के गुणों से विशिष्ट होकर के आपने क्या किया, एक आकार ले लिया, लेकिन वो आकार भी तो माया विशिष्ट। और ये जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी गुण हैं, ये सब माया के। और जो वो तत्व है उसमें तो किसी प्रकार का कोई गुण है नहीं, निर्गुण। तो इसी तरह से जो आत्मा है जिसको लेकर के हम मैं का व्यवहार कर रहे हैं, वो भी क्या है, वो भी निर्गुण। लेकिन ये शरीर उसका आश्रय, कि शरीर के अंदर ही तो है, लेकिन इस शरीर के साथ कोई संबंध है क्या। शरीर का आश्रय लेते हुए भी, अब या यूं कहें कि भाई शरीर में उसने आश्रय लिया या शरीर उसके आश्रित है, यह अन्योन्याश्रय भाव है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे लाइट है तो बल्ब जब पीछे से विद्युत प्रवाह आया तो तब जला, पीछे से विद्युत प्रवाह हो और बल्ब ही ना हो तो रोशनी नहीं होगी। तो इसी तरह से वो चेतन और ये शरीर जो जड़, इन दोनों का क्या, अन्योन्याश्रय, एक दूसरे में आश्रित, लेकिन आश्रित होते हुए भी एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो उसी तरह से कहते हैं कि जो विचारशील व्यक्ति है वो तो शुद्ध आत्मा को पकड़ता है, और जो अज्ञानी जीव है, कहते हैं इन दृश्य गुणों को देख कर के अपने को क्या मान लेता है, इन गुणों के अनुरूप तो अलग अलग मान लेता है। और अगर विचार करो तो कहते हैं विचार के द्वारा ये जितने भी आकार हैं, जितने भी रूप हैं, ये सब अस्तित्व विहीन, इनका अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए आपका जो ये रूप है वो कहते हैं ये भी क्या है, एक तरह का छल। कल स्पष्ट किया था कि जो प्रकृति है वो क्या करती है, जीवन भर छलने के अतिरिक्त, धोखा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो इसलिए वासुदेव कह रहे हैं कि आपका ये जो रूप प्रकट हुआ सामने होता है, ये भी क्या है, ये भी एक तरह का छल है। तो इसलिए अब आप आ ही गए तो कहा अपने शुद्ध स्वरूप का और दर्शन दो। गुणों के द्वारा हमने अनुमान तो किया, और जब आप पुत्र रूप में प्रकट हो ही गए तो अपने उस शुद्ध रूप का, स्वरूप का और दर्शन दो। तो इसीलिए कहते हैं कि जगत की जितनी भी वस्तुएं, इन वस्तुओं का कोई अस्तित्व है ही नहीं। और जब किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं तो फिर उसी तरह से शरीर आदि ये भी क्या हो गए, ये भी भ्रम। और शरीर आदि को लेकर के जो भी सुख दुख आदि की कल्पनाएं, कहते हैं वो भी सब भ्रम है। तो सबकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। सीधे होके बैठे। हरे
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।